अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव कोर्स में आपका इस्तक़बाल है। आज हम देखने जा रहे हैं अफ़आल नाक़िसा। फ़ेल नाक़िस के बारे में हमने मरफ़ूआत में पढ़ा था कि हमने ये जाना था कि फ़ेल नाक़िस जो होते हैं या अफ़आल नाक़िसा जो होते हैं वो अपने इसम को रफ़ा और अपनी ख़बर को नसब देते हैं। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि अफ़आल नाक़िसा को बित तफ़सील हम इंशाअल्लाह आगे जब अफ़आल की बहस पढ़ेंगे उस वक्त पढ़ेंगे। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज हम तफ़सील के साथ अफ़आल नाक़िसा पढ़ेंगे। तो मुकम्मल सबक को गौर से सुनना, बहुत सी नई बातें आपके सामने अफ़आल नाक़िसा के तहत आएंगी इंशाअल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। पहली बात तो आपको मालूम है कि अफ़आल नाक़िसा जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं। वो अपने मुब्तदा को अपना इसम और ख़बर को अपनी ख़बर बना लेते हैं। ठीक है, ये बुनियादी बात तो आपको ये मालूम थी। अब आगे बढ़ते हैं। अफ़आल नाक़िसा 17 हैं। जब भी बात आई थी कि 13 को जो है अक्सर कहते हैं और एक 4 के बारे में जो है बास का इख्तिलाफ़ है। काना, सौरा, असबहा, अमसा, अजहा, जल्ला, बाता, आदा, आज़ा, राहा, गदा, मा बरिहा, मादामा, मनफ़क्का, माजाला, मा फ़ता, लईसा। ये कुल 17 अफ़आल नाक़िसा हैं। जब हमने फ़ेल नाक़िस की बहस पढ़ी थी मरफ़ूआत में तो उस वक्त मैंने इनके मानी नहीं बताए थे, 2-4 मिसालें बताकर मैंने बात को उस वक्त समेट लिया था। तो आज इनके बारे में इंशाअल्लाह हर बात तफसील से हम जानेंगे और पहचानेंगे कि ये किस काम के लिए आते हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ वक़्त इनका अमल इनके हकीकी काम से हटकर नज़र आता है, वो भी क्यों है हम जानेंगे। ठीक है, हम ये भी जानेंगे कि असबहा, अमसा, अजहा, जल्ला जो है ये सौरा के मायने में कब आते हैं, काना सौरा के मायने में कब आता है, बाता, आदा, आज़ा और राहा के क्या इस्तेमाल है, कब कब ये इस्तेमाल होता है, ये तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह हम जानेंगे। इसके साथ ये भी जानेंगे कि मा बरिहा, मा दामा, मनफ़क्का, माजाला, मा फ़ता, इनमें जो माँ है वो माँ कौन सा है, माँ नाफिया है, माँ मज़दरिया है या माँ ज़ायद है। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह आज की क्लास में आने वाली हैं। तो चलें, तो बढ़ते हैं आगे, बिस्मिल्लाह करते हैं काना से। काना, काना का इस्तेमाल जो है 4 किस्मों पर होता है, यानी 4 तरीक़े से काना का इस्तेमाल होता है। अब तक आपने काना को फ़ेल नाक़िस के तौर पर इस्तेमाल किया। आज हम जानेंगे कि काना की वो क्या क्या सूरतें हैं कि इसका इस्तेमाल 4 तरीक़े से। पहले तो है काना नाक़िसा जो हमारे सबक के मुताबिक है। दूसरा है काना बमायने सौरा, ये भी आपने मुमकिन हो सुन रखा होगा कि काना जो है कभी कभी सौरा के मायने में इस्तेमाल होता है। तीसरा है काना ताम्मा, अगर आपका शौक़ हो, आपका शगफ़ हो और आप तरकीबात की किताबें पढ़ते हों और ख़ुसूसन कुरान करीम को तरकीब के साथ पढ़ते हो तो कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर काना ताम्मा है। मुमकिन है उस वक्त आपको समझ में नहीं आया होगा या नाम से आपने समझ लिया होगा। चौथा है काना ज़ायदा। तो ये 4 किस्म है काना की, नाक़िसा, बमायने सौरा, तीसरा है ताम्मा और चौथा है ज़ायद। तो चलें इनकी तफसीलात में हम चलते हैं। काना नाक़िसा अपनी ख़बर को इसम के लिए ज़माने माजी में साबित करने के लिए आता है। काना नाक़िसा, पहला वाला हम पढ़ लें काना नाक़िसा के बारे में। अपनी ख़बर को अपने इसम के लिए ज़माने माजी में साबित करने के लिए आता है। क्या बात है मौलाना, नहीं समझ में आई। खा खबर मुंतक़े हो जाती हो या दायमी हो, जैसे काना ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद खड़ा है। अब देखिए ज़ैद खड़ा है तो ये माजी की बात, आपने उसको देखा और आप तकल्लुम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप उस वक्त ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैंने अभी ज़ैद को देखा है, वो खड़ा है। ठीक है, अब 2 चीज़ें होती हैं कि काइमन जो है ये काना की ख़बर है। अब ये ख़बर मुंतक़ी भी हो सकती है यानी ख़त्म भी हो सकती है, कभी ना कभी उसको एंड लग सकता है, या वह दायमी यानी हमेशा भी हो सकती है। तो काना ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद खड़ा है या ज़ैद खड़ा था, ये भी तर्जुमा आप कर सकते हैं। ज़ैद खड़ा था आमतौर पर हम करते हैं। तो यहाँ पर जो ख़बर है वो मुनक़ते है, ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ज़ैद जो है 24/7 खड़ा नहीं रह सकता। वो खड़ा है तो एक ना एक वक्त ये आएगा कि वो बैठेगा, लेटेगा। ठीक है, तो इसकी खबर क्या हो जाती है, मुनक़ते हो जाती है। इसमें ज़ैद के लिए क़ियाम हमेशा साबित नहीं रहता, वो हमेशा खड़ा नहीं रह सकता। दूसरी मिसाल देखिए, कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह पाक खूब जानने वाले, हिकमत वाले हैं।
कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है के लिए जो है दो खबरें आई हैं, दो सिफतें यहाँ पर लाई गई हैं। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा हुस्ना में से अलीम है, एक हकीम है। तो यहाँ पर देखिए ये जो खबर है ये मुंतक़े होने वाली नहीं है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म दायमी है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत दायमी है, ये दोनों कामिल भी है और दाइम भी है, इसलिए इसमें अल्लाह पाक के लिए अलीम और हकीम होना हमेशा के लिए साबित है। तो काना नाक़िसा क्या करता है, अपनी खबर को इसम के लिए ज़माने माजी में साबित करने के लिए आता है। फिर खबर की दो सूरतें होंगी, या तो वो मुनक़ते होने वाली होगी, कभी ना कभी ख़त्म होने वाली, या दायमी हो। तो मुनक़ते होने वाली भी है तो उसके लिए भी आता है, दायमी है तो उसके लिए भी आता है। चलें फिर उसके बाद है काना बमायने सौरा। सौरा के मायने आते हैं होना, हो गया, आटा रोटी हो गया, ठीक है, मिट्टी जो है ठीकरी हो गई। ये जो इंतकाल होता है एक कैफियत से दूसरी कैफियत में, उसके मायने आते हैं सौरा में, उसके मायने आते हैं। सौरा के बारे में तो तफसील आगे हम जानेंगे इंशाल्लाह। इस सूरत में भी कभी काना में एक ज़मीर शान होगी जिसकी तफसीर आइंदा का जुमला करेगा। जैसे इज़ा मित्तु कानन नासु सिनफान, जब मैं मर जाऊंगा तो लोगों की दो सिफतें होंगी। देखो कानन नासु सिनफान, तो काना में एक ज़मीर है, ठीक है, वो जो है लोगों के बारे में बताई जा रही है, और ये जो है अन्नासु सिनफान मुब्तदा खबर होकर ये काना की ज़मीर शान की तफसील बयान कर रहा है। तो यहाँ पर काना जो है सौरा के मायने में है कि कानन इज़ा मित्तु कानन नासु सिनफान, जब मैं मर जाऊंगा तो लोगों की दो सिफतें होंगी, लोगों की दो किस्में होंगी। सिनफुन कहते हैं किस्म को, सिनफुन कहते हैं सिफत को। तो यहाँ पर अन्नासु सिनफान जो है मुब्तदा खबर होकर वो काना की जुमले इसमिया होकर काना की ज़मीर में की तफसीर कर रहे हैं। ज़मीर शान ज़मीर क़िस्सा याद है नहीं है? हमने ज़मीरों के बयान में पढ़ा था कि जो है कि बाज़ मरतबा ज़मीर जो है पहले आ जाती है और उसकी वजाहत बाद में आती है। तो अगर मुज़क्कर की ज़मीर हो तो उसको ज़मीर शान कहते हैं, और मुअन्नस की ज़मीर हो तो उसको ज़मीर क़िस्सा कहते हैं। तो यहाँ काना में जो है जो ज़मीर है अन्नासु सिनफान मुब्तदा खबर होकर ये जुमले इसमिया बनकर उस ज़मीर की किस्म तकसीम कर रहे हैं, तफसील बयान कर रहे हैं। ये नीचे की लाइन दिख रही है, थोड़ा हाथ उठा दें। हाँ चलिए। और कभी ज़मीर उसका इस्म और माबाद खबर होती है, जैसा काना ज़ैदुन गनियन। अब यहाँ तर्जुमा ये नहीं होगा ज़ैद अमीर था, ठीक है, यहाँ तर्जुमा होगा ज़ैद मालदार, अमीर यानी मालदार हो गया, ठीक है। अब आप पूछेंगे मौलाना काना ज़ैदुन गनियन, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर भी गनियन कर दूँ थोड़ी देर के लिए, दोनों में फ़र्क कैसे है, आप कैसे पहचानेंगे कि ज़ैद अमीर था या ज़ैद अमीर हो गया? अब किताब में तो ये नहीं रहेगा ना कि ये इसकी मिसाल है, ये उसकी मिसाल है। जब आप अरबी किताब पढ़ोगे तो मैं आपको कहूँगा देखो भाई, जो आप किताब पढ़ रहे हो उसके सियाक व सिबाक से, उसके कॉन्टेक्स्ट से आपको मालूम होगा कि कौन सा तर्जुमा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ज़ैद के बारे में गुफ्तगू चल रही है कि वो बड़ा गरीब है, जो है बिल्कुल जो है मेहनत मशक्क़त कर कर अपने पैसे कमाता है, फिर अचानक एक दिन ये हो गया कि काना ज़ैदुन गनियन। तो आप ज़ैद अमीर था, मालदार था नहीं बोलेंगे उस वक्त, जब बोलना पड़ेगा आपको ज़ैद मालदार हो गया। तो ये डिमांड करता है कि आप जो सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन के हिसाब से आप काना का सारा के मायने में लेंगे या काना को नाक़िसा के मायने में लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मसलन ये मालूम ही ना हो कि काना सौरा के मायने में आता है तो आपका जहन इधर जाएगा ही नहीं। आप बोलेंगे ज़ैद अमीर था, कैसा था, शायद बचपन में था होगा जिसका जिक्र किताब में नहीं है, अब उसके ऊपर ये हालतें आ रही होंगी, हम जो है अपनी स्टोरी वहाँ पर गढ़ लेंगे। तो आपको मालूम है कि अब काना सौरा के मायने में आता है तो आप थोड़ा दिमाग लगाकर कह देंगे कि यहाँ पर काना जो है सौरा के मायने में। उसके बाद है तीसरा काना ताम्मा। ताम्मा कहते हैं मुकम्मल को, सिर्फ फाइल पर पूरा हो जाता है, खबर की ज़रूरत नहीं होती। उस वक्त काना जो है सबता या हसला के मायने में होगा। उस वक्त काना जो है सबता या हसला के मायने में होगा।
यानी अब इसको फाइल पर पूरा हो गया, फेले नाकिस है ना, यानी उसके इसम पर पूरा हो गया, उसको खबर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कानल क़ितालु, यानी आई हसलल क़ितालु, क़िताल हासिल हो गया, जंग जो होनी थी वो हासिल हो गई, जंग जो होनी थी यानी क़िताल, जंगो जिदाल जो होना था वो हासिल हो गया। अब कानल क़ितालु का आप तर्जुमा नहीं करेंगे, जंग थी, जंग थी तो आगे खबर की ज़रूरत होगी ना, तो यहाँ पर कानल क़ितालु का तर्जुमा होगा हसलल क़ितालु या सबतल क़ितालु, क़िताल साबित हो गया, लड़ाई झगड़ा साबित हो गया। तो ऐसे काना को काना ताम्मा कहते हैं, जो उसके फ़ाइल पर या कह लें काना अपने इसम पर मुकम्मल हो जाए, उसको ख़बर की ज़रूरत ना हो, ऐसा काना ताम्मा होता है। और आम तौर पर इसके बाद जो इसम आता है उस पर रफ़ा होता है और उसके बाद उसका ज़िक्र नहीं होता, यानी उसकी ख़बर नहीं ज़िक्र की जाती। ऐसे काना को काना ताम्मा कहते हैं। चौथा है काना ज़ायदा। नाम से ही बताया जा रहा है कि जो है काना ये एक्स्ट्रा है। तो काना ज़ायदा का मतलब ये है कि उसके साखित कर देने से जुमले के मायने पर कोई असर ना पड़े, यानी ये ज़ायद काना गिर जाए, आपने उसको ऐसा कट कर दिया तो भी जुमले पर कुछ असर ना पड़े। जैसे कुरान करीम में है कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, हम कैसे बात करें उस शख्स से जो अभी अपने क्या कहते हैं महद के क्या होता है, गोद में बच्चा है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में था ना, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जो है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, जो है बहुत सी तफसील है, मुख्तसर ये बता रहा हूँ कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझ पर तो तोहमत लगाएंगे, अब तक मुझे किसी इंसान ने नहीं छुआ। तो उस वक्त जो है उनको ये कहा गया कि जो है कि आप रोज़े से हैं, कह दें। वो जाकर जो है कौम से कहा कि रोज़े से हैं, तुम्हें ये बच्चा जवाब देगा। तो उन लोगों ने कहा कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, हम कैसे बात करेंगे उस लड़के से जो गोद में है, छोटा सा बच्चा है। तो यहाँ पर काना जो है जायद है। अगर मैं ये काना को हटा दूँ, कुरान से तो नहीं हटा सकते, बताने के लिए बता रहा हूँ मैं, कैफ़ा नुकल्लिमु मन फिल महदी सबिय्या, हम कैसे बात करेंगे उससे जो माँ की गोद में छोटा लड़का है, बात पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो काना जायद है वो रहना पड़ेगा। पहली बात तो ये कुरान करीम में है, और दूसरी बात बलागत के बाद उसूल होते हैं, यहाँ काना के दाखिल होने से ऐसा वज़न पैदा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर उसको दाखिल किया गया। क्यों? क्योंकि कुरान करीम में कोई जायद चीज़ नहीं, काना का वहाँ बिल्कुल फ़ायदा है, इसलिए वो दाखिल किया गया, अगरचे वो काना जायद है। अगर गैर ज़रूरी होता, उससे कुछ असर नहीं पड़ता, तो वो काना वहाँ पर नहीं होता। ग्रामर के एतबार से वो जायद है, यानी नहवी तौर पर, लेकिन बलागत के बहुत से चीज़ें उससे हासिल होती हैं, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, चलिए, इसमें काना ज़ायदा है, इसके साखित करने से कलाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट, काना ज़ायदा और ताम्मा ये दोनों नाक़िसा नहीं होते, यानी इन दोनों तीसरे और चौथे नंबर का फ़ेल नाक़िस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बिल्कुल मुकम्मल हैं। इनमें जो है अपने फ़ाइल को, अपने इसम को रफ़ा, अपनी ख़बर को नसब देना, वो क़ायदा भी नहीं चलता, और हम इसको फ़ेल नाक़िस भी नहीं कहेंगे। चलिए भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ही था समझे। अब के जो होंगे आहिस्ता आहिस्ता वो सिमटते जाएंगे इंशाल्लाह। सौरा दूसरे नंबर पर कौन है? सौरा। इसकी वजह मुंतकिल होने के लिए है, खा एक हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ या एक सिफत से दूसरी सिफत की तरफ। यानी जैसे मैं बताया ना कि हो गया, आटा रोटी हो गया, मिट्टी जो है ठीकरी हो गई, ये तो इसमें जो है सौरा जब जुमले में दाखिल होगा तो इंतकाल होगा वहाँ पर एक सिफत से दूसरी सिफत की तरफ या एक हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ मुंतकिल होना होगा जुमले में, वो काना की खासियत है। अब उसमें या तो एक हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ मुंतकिल होंगे या एक सिफत से दूसरी सिफत की तरफ मुंतकिल होंगे। क्या मतलब मौलाना? देखें, सौरतीनु खजफन, खजफन कहते हैं ठीकरी को। ठीकरी रहती है ना, आजकल तो उतना मिट्टी ही नहीं रह रही है, सीमेंट के डामर के रोड हो रहे हैं, तो ठीकरियाँ उतने नज़र नहीं आ रही, वरना बचपन में कवेलियों के टीन होते थे, ठीकरियाँ होते थे, उससे जो है बच्चे खेल करते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा अक्सर ने।
तो सौरत तीन खजफन, मिट्टी ठीकरी हो गई। ठीक है, तो अब देखो मिट्टी एक सिफत, उसकी एक हकीकत थी। मिट्टी नहीं हाथ में यूं आप ले सकते हैं ऐसा बुरा बुरा कर कर, ठीकरी के अंदर एक अलग सी हकीकत है। तो एक हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ यहाँ पर इंतकाल हो रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है। तो सौरत तीनों खजफन। दूसरे की मिसाल है सौरा जैदुन आलिमन, जैद आलिम हो गया। जैद के अंदर एक सिफत थी जहालत की, इल्म हासिल करने के बाद वो जहालत की सिफत चली गई, तो एक सिफत से जैद दूसरी सिफत की तरफ मुंतकिल हुआ। तो हम कहेंगे कि सौरा जैदुन आलिमन, यानी जैद से जहालत की सिफत दूर हो गई और उसके अंदर इल्म की सिफत पैदा हो गई। बात आसान है। कभी सौरा ताम्मा होता है, ठीक है ना, कभी सौरा भी क्या होता है, ताम्मा होता है। इस सूरत में इंतकाल एक मकान से दूसरे मकान की तरफ या एक जात से दूसरे जात की तरफ होगा और इला के साथ मुस्तमल होगा। देखो ये जहन में रख लेना, नहीं लॉजिक। अगर सौरा के बाद जुमले में इला आ जाए तो वहां समझ लेना कि सौरा क्या है, ताम्मा है, और वो एक मकान से दूसरे मकान की तरफ मुंतकिल होगा या एक जात से दूसरी जात की तरफ। नहीं मौलाना पल्ले नहीं पड़ ली बात, क्या है समझाएं। देखो सौरा जैदुन मिन बलदिन इला बलदिन, पहले की मिसाल है। जैद एक शहर से दूसरे शहर गया, मुंतकिल हुआ। सौरा जैदुन मिन बलदिन इला बलदिन, नकीरा है, नकीरा का जो है तर्जुमा होगा कोई। तो जैद एक शहर से एक शहर से दूसरे शहर की तरफ मुंतकिल हुआ, ये हो गया। दूसरे की मिसाल क्या है, सौरा जैदुन मिन अमरिन इला बकरीन। मसलन जैद वालिद हैं, ठीक है, बूढ़ी उम्र में हैं, ठीक है, अब जो है पूरे बच्चे एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। तो उन लोगों ने बारी बारी लगा ली कि 10 दिन तुम्हारे पास रहेंगे अब्बा, 10 दिन इनके पास रहेंगे। तो यहाँ ये कहा गया कि सौरा जैदुन मिन अमरिन इला बकरिन, जैद अमर से बकर की तरफ मुंतकिल हुआ, ठीक है ना, यानी अमर के पास रह रहा था, अब बकर के पास गया। या कोई दोस्त है बाहर गए हैं तो वहां पर जो है दोस्तान जो है 10 दिन जो है अपने पास शेल्टर दे रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी सिफत में मैंने इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर एक जात से दूसरी जात की तरफ मुंतकिल हो रहा है कि एक बंदे के पास से दूसरे बंदे के पास गया, ठीक है, बराबर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब 3 4 5, ठीक है, थोड़ा यहाँ नंबरिंग जो है वो हम 4 3 5 हो गई, लेकिन 3 4 5 ही थी, क्योंकि वो क्या होता है कि हम उर्दू रस्मुल ख़त में लिखते हैं तो ये नंबर्स जो है सॉफ्टवेयर इंग्लिश है ना, तो वो थोड़ा 19-20 हो जाता है। खैर नंबर से हमको लेना देना फ़िलहाल असल नहीं है, असल है असबहा अमसा अजहा। देखो असबहा कहते हैं सुबह के वक्त, अमसा कहते हैं शाम के वक्त, अजहा कहते हैं चाश का वक्त। ये 10 बजे का सुबह का वक्त होता है ना, चाश की नमाज जो पढ़ते हैं 9-10 बजे का टाइम। तो असबहा सुबह के वक्त, अमसा शाम के वक्त, अजहा चाश के वक्त। अब इनके बारे में समझे। ये तीनों फेल जुमले के मजमून को अपने अपने औकात से मिलाने के लिए आते हैं। यानी कोई काम सुबह के वक्त हुआ तो असबहा लाएंगे, कोई काम शाम के वक्त हुआ तो अमसा लाएंगे, कोई काम चाश के वक्त हुआ तो अजहा लाएंगे। जैसे असबहा जैदुन काइमन, सुबह जैद खड़ा है, सुबह जैद खड़ा हुआ, यानी सुबह के वक्त जैद खड़ा हुआ। अमसा जैदुन मसरूरन, शाम के वक्त जैद खुश हुआ। अजहा जैदुन हजीनन, चाश के वक्त जैद गमगीन हुआ। हजीन कहते हैं गमगीन को, ठीक है। तो ये तीनों भी जो है अपने अपने वक्त में जो है वो काना के मायने देते हैं, नहीं कि असबा सुबह के वक्त, अमसा शाम के वक्त और अजहा चाश के वक्त। कभी ये तीनों सारा के मायने में भी आ जाते हैं, नहीं हर कोई सारा के मायने में जा रहा है। देखिए असबहा व अमसा व अजहा जैदुन गनियन, सुबह के वक्त जैद अमीर हुआ, शाम के वक्त जैद अमीर हुआ, रात चाश के वक्त जैद अमीर हुआ। ऐसा नहीं कहेंगे, तीनों का तर्जुमा ये होगा जैद अमीर हो गया, यानी मालदार हो गया, जैद गनी हो गया। हम अब यहाँ पर वक्त के साथ तर्जुमा नहीं करेंगे, ठीक है। जो मैंने शुरू में तर्जुमा अभी बताया असबहा अमसा अजहा, वो तर्जुमा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सिर्फ तर्जुमा होगा जैद मालदार हो गया। क्या होगा तर्जुमा? जैद मालदार हो गया।
अब बाज़ लोग कर देते हैं बच्चे तलबा, जैद सुबह के वक्त मालदार हो गया, जैद शाम के वक्त मालदार हो गया, जैद चाश के वक्त मालदार हो गया। एकदम अचानक कोई मालदार नहीं होता है ना, किसी ख़ास वक्त के साथ नहीं होता, उसकी मेहनत होती है, उसके बाद फिर एक रिज़ल्ट आता है। तो जैद मालदार हो गया सिर्फ तर्जुमा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सौरा के मायने में। कभी ये तीनों ताम्मा भी होते हैं कहते, इस सूरत में इन तीनों के मायने उन औकात में दाखिल होने के होंगे। समझे, ताम्मा होगा तो उन औकात में दाखिल होना, जैसे असबहा जैदुन यानी जैद सुबह के वक्त में दाखिल हुआ, अमसा जैदुन जैद शाम के वक्त में दाखिल हुआ, अज़हा जैदुन जैद चाश के वक्त में दाखिल हुआ। ये एंट्री पॉइंट के लिए इस्तेमाल होंगे जब ये ताम्मा होंगे। ठीक है, तो काना की बहस तफसील से आने के बाद यहाँ पर जो है आपको तमाम चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आसानी से आ रही होगी। अब ये चीज़ें हैं देखिए कलीलुल इस्तेमाल है ना, कि आ जाएं जुमले, जैसा मारफात मंसूबात मजरूरात जितना कसीरुल इस्तेमाल है, ये उतने कसीरुल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हैं पूरे अहम नहीं। तर्जुमे में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा कि अगर आप इसको जो है इसका तर्जुमा ये कर दें तो तर्जुमे में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। उसके बाद है 6, 7, 8, 9 आदा, आवा, गदा, राहा। आप लोगों को भी राहत हो रही होगी नहीं, 4, 4, 5, 5 एक ही मीनिंग में आ जा रहे हैं, तो 17 का जो है जो प्रेशर था 17 यानी ख़तरा, वो महसूस नहीं हो रहा होगा। ये चारों सारा के मायने में है, जो मिसाल सौरा की है वही इन चारों की। आदा, आवा, गदा, राहा, ये चारों भी किसके मायने में आते हैं? सौरा के मायने में आते हैं। जो सौरा के बारे में आपने पढ़ा वही इन चारों के बारे में, यानी आदा, आजा, गदा, राहा, जैदुन गनियन यानी जैद अमीर हो गया, मालदार हो गया, बस बात ख़त्म। तो इन चारों को सौरा के साथ जो है जोड़ीदार बना देना। उसके बाद है 10, 11 ज़ल्ला, बाता। ये दोनों जुमले के मजमून को अपने अपने वक्तों के साथ पूरा करने के लिए, मिलाने के लिए आते हैं। ज़ल्ला और बाता, ज़ल्ला के मायने आते हैं दिन के लिए, यानी जो हमारा मॉर्निंग टाइम होता है ना, पूरा दिन जिसे हम कहते हैं, और बाता के यानी शाम, रात, जो हमारी पूरी रात होती है मगरिब से लेकर फजर से पहले तक। ज़ल्ला ज़ैदुन साइमन, ज़ल्ला ज़ैदुन साइमन, जैद दिन भर रोज़ा रहा। नहीं, थोड़ी देर रहते क्या रोज़ा, यानी जोहर तक रोज़ा रहा उसके बाद नहीं रहा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, यानी दिन भर, दिन तमाम जैद रोज़ा रहा। बाता ज़ैदुन नाइमन, जैद रात भर सोता रहा। देखो, जिस घर में क़याम रहता है उसको बैत कहते हैं, नहीं रात में सोते हैं, जिसमें रात गुजारी जाती है, इसलिए हमारे घरों को बैत कहते हैं। और जो मदारिस होते हैं उनको दारुल उलूम कहते हैं। अगरचे अक्सर बाज़ मदारिस में जो है रहने का भी इंतज़ाम होता है तलबा के लिए, लेकिन असल में ये रहने के लिए नहीं होते हैं, इल्म हासिल करने के लिए होते हैं। ठीक है, एक मदरसा गालिबन वरंगल में मैंने देखा, उसका नाम है बैतुल उलूम। ठीक है, यानी पहले से उन्होंने तय कर लिया कि यहाँ बच्चों को सुलाना भी है। नहीं, बच्चों को या इल्म को सुलाना है वो अलग बात है। ठीक है, चलें, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ये दोनों सौरा के मायने में आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर नहीं होता। जैसे ज़ल्ला ज़ैदुन गनियन, बाता अमरुन फ़कीरन। देखो, ये बात मालूम रहने की क्यों ज़रूरी है, मैं यही कहता हूँ कि आपको सिचुएशन डिमांड कर रही है, आप इबारत पढ़ रहे हो और वहाँ पर आपको तर्जुमा लग रहा है कि यहाँ पर सौरा का तर्जुमा होना है, ज़ल्ला क्यों आया? और आप अगर ये पढ़े हुए रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये मजमून रहेगा, अरे हाँ भाई, सौरा के मायने में भी ज़ल्ला और बाता इस्तेमाल होते होंगे, यकीनन यहाँ सौरा के मायने में। ये चीज़ आपको काम में आती है। 12, 13, 14, 15 मा ज़ाला, मा बरिहा, मा फता, मनफक्का, ये चारों फेल खबर के इस्तेमराल के लिए आते हैं। ये चारों फेल की खबर के इस्तेमराल के लिए आते हैं, यानी ये बताने के लिए आते हैं कि इनकी खबर उनके इस्म के लिए हमेशा साबित है। इन चारों में जो कलीमा माँ है, मा ज़ाला में माँ है, माँ बरिहा आना ना, बा बरिहा हो गया गलती से। ठीक है, माँ बरिहा में माँ है, माँ फता और मनफक्का ये माँ नाफिया है। ठीक है, तो मा ज़ाला, ठीक है, यहाँ लाम छूट गया, व माँ बरिहा
वमा फता वमा फन का जैदुन गनीयन। तो जैद क्या हो गया, अमीर हो गया। करेंगे तर्जुमा, जैद हमेशा अमीर रहा, जैद हमेशा मालदार रहा। इस्तिमरार आना ना, हमेशा होगा तो इस्तिमरार होगा, वरना कहां से होगा। जैद मालदार हो गया नहीं करेंगे यहां पर तर्जुमा, क्योंकि अब तक वही करते आए आज की क्लास में। तो जैद हमेशा मालदार रहा। तो माजाला, देखो जाला के मायने आते हैं जायल होना, खत्म होना, ठीक है। माजाला बोले तो कभी खत्म नहीं होना। अच्छा, एक बात हमेशा यहाँ याद रख लो, शुरू में बतानी थी, जहन से निकल गई। आप लोग बेदार हैं, थोड़ा हाथ उठा दें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि फेल अफ़ाल नाक़िसा जो हम देख रहे हैं, अफ़ाल नाक़िसा 17 हैं, प्लस उनके मुश्तक़ात का यही हुक्म होगा। उनसे जो अस्मा निकलेंगे, उनसे जो अफ़ाल निकलेंगे, उन तमाम का। तो माज़ाला का जो हुक्म है, ला यज़ालु का भी वही हुक्म है, और इन दोनों का जो हुक्म है, लम यज़ल का हुक्म भी वही है। काना का जो हुक्म है वही यकूनु का है, ठीक है। यानी माजी, मुजारे और जो भी मुश्तक निकले उनसे। तो ये बताना जरूरी है, ये चीज जहन में हमेशा रखना, वरना यकूनु आ गए तो आप परेशान हो जाते। लम यजल बहुत सी मरतबा आपने देखा होगा, ला यजालू भी आपने देखा होगा, माजाला बहुत कम देखा होगा। तो यहाँ पर तो पूरे माजी के से गए, लेकिन उसके अलावा भी जितने इनके मुश्तकात होते हैं उनके साथ यही हुक्म होता है, ठीक है। उसके बाद है 16वें नंबर पर मादामा। फिर एक एक स्टेप जाएंगे। यह खबर साबित होने की मुद्दत तक किसी काम का वक्त बताने के लिए है। क्या मौलाना, नहीं समझ में आया। इनमें माँ, इसमें माँ मज़दरिया है, तो ये माँ जो है ये मज़दरिया है, ठीक है ना। मादामा अपने इसम और खबर से मिलकर अपने से पहले आमिल का ज़र्फ होता है। क्या बात, इजलिस मादामा ज़ैदुन जालिसन, तू बैठ जब तक जैद बैठा है। तो मतलब क्या हो गया, यह खबर साबित होने की मुद्दत तक किसी काम के लिए हुक्म देता है, वक्त बताता है। तो जैदुन जालिसन, जब तक जैद बैठा है, इजलिस तुम भी बैठो, इजलिस तुम बैठो, मादामा जब तक जैदुन जालिसन, जैद बैठा है। तो खबर साबित होने की मुद्दत तक, यानी जैदुन जालिसन तक की मुद्दत तक आपको भी बैठना है। उसके बाद है लैसा। देखो मादामा में मा दुमतू बोल के कुरान करीम में है ना, तो मा दुमतू भी आ गया तो इसी मायने में होगा। उसके बाद है 17वें नंबर पर लैसा। ये जुमले के मजमून की ज़माने हाल में नफ़ी करता है। जैसा लैसा ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा नहीं है, इस वक्त खड़ा नहीं है, हाल में। हो सकता है इससे पहले खड़ा होगा, हो सकता है मुस्तक़बिल में खड़ा हो, लेकिन अभी इस वक्त में जब आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त वो खड़ा नहीं है। तो लैसा जो है ज़माने हाल में मजमून की मनफी नफ़ी करने के लिए आता है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे आज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। बहुत सी नई बातें आपको मालूम हुई होगी। जो नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छा काम किए। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए इसको फिर से देखें, नोट्स बना लें। इशारे आपके पास होने चाहिए कि इल्म नहव की आपके पास एक छोटी सी जो है आपका किताबचा हो, जिसको आप एक मरतबा पढ़ेंगे तो सबक आपके जहन में रिवीजन हो जाए, और जहाँ अटके आप जाकर रिकॉर्डिंग तो आपके रहेगी इंशाल्लाह, उससे देख ले सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।